आप लोगों ने बहुत सारी कहानी सुनी होगी जिसमें नशा गिरोह के लोग नशा खिलाकर लोगों को लूटते रहते हैं और इधर इधर फेंक देते हैं और वह लूटी को अंजाम देते हैं। लेकिन यह घटना थोड़ी सी उल्टी है। 17 अगस्त को सुबह कुछ लोग जो है रोड पर टहलने जाते हैं तो वहां पर मुजफ्फरपुर के सकरा रोड में पाते हैं कि एक लड़की अर्धनग्न अवस्था में पड़ी हुई है, बेहोशी के हालात में। जिसका नजर पहले पड़ता है वह थोड़ा सा हल्ला गुल्ली करता है और लोग वहां एकत्रित हो जाते हैं। और ग्रामीण जब एकत्रित होते हैं तो उस लड़की के अवस्था को देखते हुए उसे लोग अपने घर से कपड़ा मंगाकर उसे कपड़ा पहनाते हैं और उसे हॉस्पिटल इलाज के लिए ले जाते हैं और उसका इलाज चलने लगता है। उधर पूसा रोड में भी एक ऐसा ही घटना हो रहा है। एक वहां पुरुष जो है सड़क के किनारे पड़ा हुआ है, वो भी बेहोशी के अवस्था में पड़ा हुआ है और वहां के लोग उसको जो है देखते हैं तो उसे जो है वहां के नजदीकी अस्पताल में उसे अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराते हैं और वहां उसका इलाज चलने लगता है। और जब यहां इस लड़की को 3 दिन के बाद होश आता है और यह जो कहानी बयां करती है तो सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कोई ऐसे कैसे कर सकता है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भागीरथ ठाकुर आज जो आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना बिहार के समस्तीपुर रेलवे स्टेशन से शुरू होती है। दरअसल चकमेहसी थाना क्षेत्र के हजपुरवा पंचायत के करुआ गांव के नंदकिशोर शाह के पुत्र फेकू शाह कलकत्ता से अपने पुत्री के साथ अपने घर जाने के लिए चलते हैं और वह 16 अगस्त को जो है 1 बजे रात को समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं और समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर स्टेशन से जब वो बाहर आते हैं तो उन्हें एक व्यक्ति मिलता है और वह पूछता है कि कहाँ जाना है भैया। तो यह व्यक्ति जवाब देता है कि हमें चकपुरवा थाना के करुआ गांव में जाना है। तो वह व्यक्ति कहता है कि हमें भी पूसा के तरफ जाना है, हमारे पास गाड़ी है, अगर आप चाहे तो हमारे साथ हो सकते हैं, हम आपको वहीं छोड़ देंगे। तो यह व्यक्ति उस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके साथ जाकर उसके बोलेरो गाड़ी में बैठ जाता है। उस बोलेरो गाड़ी में जब जाकर बैठता है तो यह देखता है कि 2 व्यक्ति उसमें पहले से बैठा हुआ है और वह उसके साथ चल देता है, गाड़ी चल देती है। रास्ते में जो है कोल्ड ड्रिंक ये लोग निकालते हैं और अपने भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और उस लड़की के पिता और लड़की के तरफ भी कोल्ड ड्रिंक बढ़ाते हैं। ये लोग अपने कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, इसलिए वो दोनों भी कोई संकोच नहीं किए और कोल्ड ड्रिंक पी लिए। और जैसे ही वे लोग कोल्ड ड्रिंक पिए वे लोग बेहोशी के हालात में हो गए और वहां से उस रेलवे स्टेशन से 27 किलोमीटर के दूरी पर पिता को फेंक दिया गया और उससे 3 किलोमीटर आगे की दूरी पर मुजफ्फरपुर के सकरा रोड में पुत्री को फेंक दिया गया। और पुत्री को फेंक कर वो लोग अपने घर चले गए, वो जहां के थे वहां चले गए। अब सुबह होती है, ग्रामीण जब घूमने टहलने के लिए रोड पर निकलते हैं तो देखते हैं कि यहाँ एक लड़की जो है अर्धनग्न अवस्था में पड़ी हुई है। जिस व्यक्ति का उस पर नजर पड़ता है वह व्यक्ति जो है हल्ला करता है और बहुत सारे लोग जो टहलने निकले हुए होते हैं वे तमाम लोग वहां जुट जाते हैं और उस दृश्य को देखकर हैरान और परेशान हो जाते हैं। लोग जो है अपने घर से कपड़ा मंगा करके और उस लड़की को कपड़ा पहनाते हैं क्योंकि वह अर्धनग्न अवस्था में होती है और उसे हॉस्पिटल ले जाकर के भर्ती करवाया जाता है। और उधर पूसा रोड में इनको जो 3 किलोमीटर अलग फेंका गया था वहां के भी ग्रामीण का जब नजर पड़ता है तो उन्हें भी हॉस्पिटल में ग्रामीण भर्ती कराते हैं, वह दूसरा हॉस्पिटल होता है।
अब जब इनका इलाज चलने लगता है और 3 दिन के बाद जब इनको होश आता है 20 अगस्त को, तब जो है ये जब बयान देते हैं, पुलिस को बुलाई जाती है हॉस्पिटल में, और यह जब बयान देते हैं तो सभी हैरान और परेशान हो जाते हैं। इनका बयान होता है कि ये कलकत्ता से आ रहे थे और 1 बजे रात को वह व्यक्ति जो है हमसे मिला और हमको अपने गाड़ी में ले लिया, और जब उसके गाड़ी में हम लोग चल दिए तो कोल्ड ड्रिंक पिलाया, और कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बाद हम लोग का बेहोशी हो गया। और पिता को बेहोशी अवस्था में तो फेंक ही दिए थे, पुत्री को भी फेंकने से पहले उस लड़की के साथ ये लोग दरिंदगी किए, ये लोग हैवानियत किए, और हैवानियत करने के बाद उस लड़की को फेंक दिए। अब जो है जब यह लड़की पुलिस को बयान देती है और पुलिस जो है FIR दर्ज करती है, और स्वयं DSP इस मामले का संज्ञान ले रहे होते हैं, और एक टीम बनता है पुलिस का, और वह टीम जो है इस घटना की जांच पड़ताल करने लगती है। तो यह घटना का जांच पड़ताल आखिर हो कैसे? तो पुलिस जो है मोबाइल लोकेशन हिस्ट्री के द्वारा इस बात की पता लगाती है, इस बात की जांच करती है कि उस समय पर कौन कौन सा नेटवर्क एक्टिव है, कौन कौन सा नंबर एक्टिव है, और इस बात की जब पुलिस जांच करती है तो उसे सारी चीजों का पता चलने लगता है, और ऐसे ही वह उन अपराधियों के पास, उन दुराचारियों के पास पुलिस पहुंच जाती है, और उन दुराचारियों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करती है वह वैशाली जिला के बेलसर थाना के मिसरौलिया गांव के सलाउद्दीन होते हैं, और 2 व्यक्ति मुजफ्फरपुर के सकरा थाना के सतपुरवा गांव के अलाउद्दीन और यशवंत कुमार होते हैं। यह 3 व्यक्ति मिलकर के इन दंपतियों के साथ, उस नाबालिग बच्ची के साथ हैवानियत किए थे और बेहोशी की दवा खिलाए थे, और इस तरह से ये लोग उस नशा गिरोह के सदस्यों का शिकार हो गए थे। अब जो है यह अभी ठीक पोजीशन में है, और पुलिस जब इन लोगों को अरेस्ट करती है और सख्ती से जब पुलिस पेश आती है तो ये लोग सारे कारनामों को स्वीकार करते हैं, और इनमें इन लोग जो गाड़ी इस्तेमाल किए थे, जिस गाड़ी से उस बच्ची को और उस पिता को लेकर के गए थे, वह गाड़ी भी पुलिस प्राप्त कर लेती है। मित्रों, यह वीडियो मैं किसी को परेशान करने या दुख पहुंचाने के लिए नहीं, अपितु आप सतर्क हो सके, सशक्त हो सके, जागरूक हो सके, इसके लिए लाया हूं। कारण कि इस तरह की दरिंदगी भी अब अपने समाज में होने लगी है। आदमी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आपको सतर्क होकर के सफर जरूर करना चाहिए, और सफर में कोई ऐसा व्यक्ति मिले, अनजान व्यक्ति, तो उससे जितना दूरी हो सके उतना दूरी ही बना रहे तो ठीक रहे। आप अपना जो सामान लेकर के जाते हैं, आपके पास जो भी चीजें उपलब्ध है, उस चीजें से ही आप अपना काम चलाइए। दूसरे के दिए हुए चीजों में हाथ नहीं लगाइए। क्या जाने वह किस रूप में है और कौन है, वह मेरे साथ कैसा सलूक करे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।